Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है कि जैसे हमें साइकिल आ जाता है, हमारा पीरियड्स आ जाता है, तो हम सोचते हैं कि हमें प्रेगनेंसी नहीं हुई है और फिर हमें ये भी डाउट हो जाता है कि पीरियड्स ही आ गए तो प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है। लेकिन क्या होता है कि थोड़ा टाइम जब और बीत जाता है तो क्या होता है कि सिम्टम्स राइज होते हैं और हमें पता चलता है कि ये तो प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो ये चीज़ क्या होती है और क्यों होती है, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्या पीरियड्स आने के बाद भी प्रेगनेंसी हो सकती है या फिर कैसे हो सकती है अगर हमें पीरियड्स आ चुके हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जब हमने ट्राई किया तो हम हर कोई दिमाग में ये लेके चलता है कि इस मंथ कंसीव हो जाएगा, इस मंथ कंसीव हो जाएगा, ठीक है। और जब साइकिल का टाइम आता है, पीरियड्स आने का टाइम होता है, तो उस टाइम पे कुछ फीमेल्स को ये होता है कि ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है। तो फीमेल सोचती है कि मुझे तो ब्लीडिंग हो गई, दिस मीन्स मुझे स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे पीरियड्स आ गई हैं और अब मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई इस मंथ भी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम अपना जो मॉरल है, हमारा मोराल जो होता है वो डाउन हो जाता है, हम थोड़ा सा निराश फील करते हैं कि इस मंथ भी नहीं हो पाया। लेकिन क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका साइकिल आया है, ठीक है, जैसे आपका साइकिल आया, आप लेट्स से कह लीजिए 20th को आया, ठीक है, 20th जनवरी को आया, तो नेक्स्ट साइकिल भी जो है वो 20th फरवरी के या तो 2-3 दिन पहले आ जाएगा या फिर 2-3 दिन बाद में आ जाएगा। इतना आगे पीछे साइकिल जो हमारे पीरियड्स होते हैं ये हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, और ये नॉर्मल चीज़ होती है। तो क्या होता है कि जब हमारा साइकिल आने वाला होता है तो उस टाइम से पहले हमें क्या होता है कि ब्लीडिंग हो जाती है। वो नॉर्मल भी हो सकती है, वो स्पॉटिंग की तरह भी हो सकती है और वो कुछ घंटों के लिए भी हो सकती है, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए कि एक दिन से कम कम होती है। तो हम सोचते हैं कि ये तो अब हमें पीरियड्स आ गए, लेकिन वो पीरियड्स नहीं होते हैं, वो आपका इम्प्लांटेशन हुआ होता है। क्योंकि देखो, जब ओव्यूलेशन हुई, ठीक है, तो आपने ट्राई किया, उसके बाद इम्प्लांटेशन होती है। इम्प्लांटेशन मतलब बच्चा जो है वो अंदर यूट्राइन लाइनिंग पे जाके चिपकता है, उसे इम्प्लांटेशन कहा जाता है, ठीक है। तो जब वो इम्प्लांटेशन होती है तो उस वजह से ये ब्लीडिंग हो जाती है या फिर आप कह लीजिए स्पॉटिंग हो जाती है। ये जो भी ब्लीडिंग कह लीजिए या फिर स्पॉटिंग कह लीजिए, ये एक दिन से कम होती है या फिर आप कह लीजिए एक दिन तक होती है और थोड़ी थोड़ी होती है, ठीक है। ये पीरियड्स नहीं होते हैं, लेकिन हम इसको कंफ्यूज कर जाते हैं इस चीज के साथ कि हमें पीरियड्स आ गए, ठीक है। तो ये होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, ना कि पीरियड्स होते हैं, और हम गलत इसको कंफ्यूज कर गए और उसके बाद हम नॉर्मल अपना फिर से ट्राई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो टाइम बीत जाता है तो उसके नेक्स्ट मंथ में विद इन 3 to 4 वीक्स में जो सिम्टम्स हैं वो राइज होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि हमें तो प्रेगनेंसी हो चुकी है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा कि जैसे हमें नॉर्मल पीरियड्स आते हैं, उन नॉर्मल पीरियड्स के साथ कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो आप इस चीज़ को कंफ्यूज मत करिए इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के साथ, क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है या तो वो कम होती है, थोड़ी होगी, या फिर वो क्या कुछ घंटों के लिए होती है, या फिर एक दिन, मतलब आप कह लीजिए अगर एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो उसमें कम होती है, बहुत कम होती है, ज़्यादा नहीं होती है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज़ आपको नोटिस करनी है, खुद से करनी है। एंड आप चाहें तो अगर आपको यूरिन टेस्ट में अगर नहीं पता चल रहा है प्रॉपरली, तो आप जैसे ही आपका वो पीरियड साइकिल जो डेट है वो मिस हुआ है या फिर उस टाइम पे थोड़ी सी ब्लीडिंग भी हो चुकी है, अगर आपको लग रहा है कि ये मुझे नॉर्मल पीरियड्स की तरह नहीं आए हैं, तो आप 5 to 7 डेज रुक जाइए, फिर से अपना यूरिन टेस्ट करिए। नहीं तो कंफर्मेशन के लिए आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपका ब्लड टेस्ट करेंगे और उससे आपको कंफर्म कर देंगे। सो आई होप इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि कैसे पीरियड्स आने के साथ हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं, और हम इस चीज़ को क्यों कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।